स्वर्ग की यात्रा। एक सुबह एक किसान को पता चला कि रात में कोई जानवर उसके खेत में घुस आया था और उसने उसके उगाए हुए कुछ गन्ने खा लिए थे। उसने नजर रखने का फैसला किया। आधी रात में वह ये सुनिश्चित करने के लिए अपने खेत में गया कि किसी जानवर ने खेत पर आक्रमण नहीं किया है। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने एक सफेद हाथी को गन्ने खाने में व्यस्त देखा। वह चिल्लाते हुए हाथी के पीछे भागा। हाथी ने भागने की कोशिश की। किसान ने उसकी पूंछ पकड़ ली। वह भयभीत हो गया जब उसने हाथी को जमीन से उठता हुआ पाया। जंबो उड़ रहा था। भयभीत किसान ने उड़ते हुए हाथी की पूंछ पकड़ ली। हाथी बादलों के ऊपर एक बगीचे में उतरा। किसान को अपनी दादी की याद आई जो स्वर्ग के बारे में बात करती थी। ये स्वर्ग होना चाहिए, उसने सोचा। रसीले फलों से लदे सुंदर वृक्षों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह फल खाने लगा। उसने कुछ फल अपनी जेब में रख लिए। वह उन्हें धरती पर अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता था। हाथी फिर उड़ा तो किसान ने उसकी पूंछ पकड़ ली। हाथी गन्ने के खेत की ओर उड़ गया। उनके धरती पर उतरने के बाद किसान घर भाग गया। किसान के दोस्तों को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उन्हें रसीले आम दिए जो उसने स्वर्गीय वृक्षों से तोड़े थे। फल इतने मीठे थे कि उसके सभी दोस्त इस बात से सहमत थे कि इनका स्वाद लाजवाब था। वे जानना चाहते थे कि वह दोबारा स्वर्ग कब जा रहा है। किसान ने कहा कि वह उस रात एक यात्रा की योजना बना रहा था। उसके दोस्तों ने उससे विनती की कि वह उन्हें अपने साथ ले जाए। किसान सहमत हो गया। उन्होंने कहा, हाँ, आइए हम सब स्वर्ग जाएं और वहां जश्न मनाएं। दोस्तों ने तय किया कि वे आधी रात को गन्ने के खेत में मिलेंगे। उस रात जब किसान और उसके दोस्त खेत में इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने सफेद हाथी को आसमान से उतरते देखा। उन्होंने तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की जब तक हाथी को उसके हिस्से का गन्ना नहीं मिल गया। जैसे ही हाथी उड़ने को तैयार हुआ, किसान ने दौड़कर उसकी पूंछ पकड़ ली। जैसे ही हाथी उठा, दोस्तों में से एक ने दौड़कर किसान के पैर पकड़ लिए। जैसे ही हाथी ऊंचा उठा, एक और आदमी दौड़ा और किसान के पैर पकड़ने वाले आदमी के पैर पकड़ लिए। इस प्रकार मानव श्रृंखला बढ़ती गई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने से ऊपर दूसरे के पैरों को पकड़ रखा था। हाथी के उड़ते ही दोस्त बातें करने लगे। उनमें से एक जानना चाहता था कि स्वर्गीय बगीचे में तरबूज है या नहीं। बेशक, वहां तरबूज हैं, किसान ने कहा। वे बहुत विशाल हैं। उसने कहा, कितने बड़े हैं? मित्र ने पूछा। इतना बड़ा, किसान ने अपने हाथों से प्रदर्शन करते हुए कहा। जैसे ही उसने ये दिखाने के लिए अपने हाथ खोले कि स्वर्गीय तरबूज कितने बड़े थे, किसान और उसके दोस्त गिर पड़े। सौभाग्य से वे अच्छी पुरानी धरती पर एक धारा में गिर गए। स्वर्गीय हाथी कभी भी गन्ने के खेत में नहीं लौटा, हालांकि किसान और उसके दोस्त उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे।